अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप जानते हैं कि जेके बोपी ने नीट यूजी 2025 का जो राउंड 1 काउंसलिंग का है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। सिलेक्शन लिस्ट भी आ चुकी है, एडमिशन्स भी आपके ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपका कुछ ही दिन के बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि 2025 स्टार्ट होते ही यहाँ पर बात चल रही थी कि इंडिया में MBBS की काफ़ी सारी सीट्स यहाँ पर इंक्रीज़ होने वाली हैं। गवर्नमेंट सीट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली हैं। उन्हीं में हमारे जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पर बोला जा रहा था कि लगभग 400 MBBS की सीट्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएंगी। अब पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अफवाहें फैल रही हैं कि MBBS की सीटें इंक्रीज़ हो चुकी हैं, हो गई हैं, होने वाली हैं। उसके बारे में आपके साथ में बात करूँगा कि क्या ये न्यूज़ सच है कि MBBS की 400 सीटें इंक्रीज़ हो गई हैं और कब तक आपको फाइनल कन्फर्म हो जाएगा, और सेकेंड राउंड के बारे में भी आपके साथ में डिटेल में बात करूँगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे नीट यूजी 2025 में MBBS की 400 सीट्स की इंक्रीज़ होने के हवाले से क्या कुछ अपडेट है। देखो, आप सभी जानते हैं कि जब हमारा ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका था तो उस टाइम जो MCC की तरफ से सीट मैट्रिक्स आया था राउंड 1 का, उसमें मेंशन किया गया था कि जो सीटें इंक्रीज़ जिन जिन कॉलेज में होने वाली थी तो उन सीट्स को भी उसमें ऐड किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के भी कुछ GMCs हमारे हैं तो उनमें भी यहाँ पे 50-50 सीट्स को ऐड किया गया था। तो कुल मिला के उसमें क्लियर किया गया था कि 400 सीट्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो MCC ने सीट मैट्रिक्स को ही यहाँ पे रिवाइज़ करा और नया सीट मैट्रिक्स उन्होंने इशू किया। उसमें कहीं पे भी सीट इंक्रीज़ के हवाले से कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था। ठीक, देन उसके बाद जब राउंड 1 कंप्लीट हो गया तो परसों यहाँ पे एक और नोट्स यहाँ पे इशू किया गया MCC की तरफ से, जिसमें इन्होंने बोला कि जो सीटें इंक्रीज़ होने वाली हैं MBBS के लिए उनका प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है और ये जो सीटें होंगी ये 2025 में ही आपकी ऐड हो जाएंगी, और ये जो सीटें आपकी ऐड हो जाएंगी इनको सेकेंड राउंड के ऑनवर्ड्स यहाँ पे फिल किया जाएगा, यानी कि दूसरे राउंड में इन सीट्स को यहाँ पे फिल किया जाएगा। ठीक, अब वहाँ से एक चीज़ क्लियर हमें हो रही है कि सीटें इंक्रीज़ हो सकती हैं। ठीक, लेकिन ये सीटें किस किस कॉलेज में इंक्रीज़ हो जाएंगी, कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी सीटें इंक्रीज़ हो जाएंगी, इसके हवाले से उस नोटिफिकेशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। अब बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि सीटें इंक्रीज़ हो चुकी हैं, 100% हो चुकी हैं, तो वो 100% सच उसको हम तब तक नहीं मान के चल सकते हैं जब तक ना जेके बोपी इसके हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन इशू करता है, या जो हमारा सीट मैट्रिक्स है दूसरे राउंड का, जब तक ना वो इशू हो जाता है तब तक हमें बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हो जाएगा कि जो सीटें हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हैं। तो आप सभी बच्चों को मैं इतना बता दूंगा, जो MBBS 2025 में एडमिशन करने वाले हैं, जिनका नीट क्वालिफाई है, स्कोर अच्छा है, स्कोर बॉर्डर लाइन पे भी है, तो जो बच्चे पूछते रहते हैं कि क्या 400 सीटें इंक्रीज़ हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगे, आप सभी बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ़िलहाल के लिए अफवाहों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। लेकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि सीटें इंक्रीज़ हो जाएंगी, लेकिन अभी ये नहीं बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर सीटें इंक्रीज़ हो जाएंगी, कितनी कितनी सीटें इंक्रीज़ हो जाएंगी। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे देता हूं। जिस हिसाब से इन्होंने राउंड 1 का सीट मैट्रिक्स इशू किया था उसमें था 400 सीटें उसमें मेंशन करी गई थी, आपने भी देखा था। लेकिन अभी जो है वो फिलहाल के लिए आप सभी बच्चे वेट करें, जब आपका बोपी का सेकंड राउंड कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा, लगभग 7-8 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको सेकंड राउंड की नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगी। तो जो ही सेकंड राउंड की नोटिफिकेशन आ जाएगी उसमें क्लियर हो जाएगा कि आपकी सीटें इंक्रीज़ हुई हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आते ही आपका जो है वो सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा। तो सीट मैट्रिक्स जो ही आ जाएगा तो आपको भी क्लियर हो जाएगा और हमें भी क्लियर हो जाएगा कि 400 सीटें, 100 सीटें, 200 सीटें इंक्रीज़ हुई हैं या नहीं हुई हैं। अगर 400 सीटें इंक्रीज़ ना भी हो जाती हैं, अगर 100 सीटें, 150 सीट्स भी इंक्रीज़ हो जाती हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बच्चे फिर बॉर्डर लाइन पे हैं उनकी भी यहाँ पे सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। अगर इनकी 400 सीटें इंक्रीज़ हो गई तो ऑब्वियसली कट ऑफ तो काफ़ी कम चला जाएगा, चाहे ओपन मेरिट हो चाहे रिजर्वेड कैटेगरीज हो, तो कट ऑफ काफ़ी कम चला जाएगा ही जाएगा। बहरहाल फ़िलहाल के लिए अभी के लिए जब वो आप पेशेंस रखें, वेट करें, जब तक ना जेके बोपी का सेकेंड राउंड का सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तब तक क्लियर बताना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तब तक बस ये सिर्फ अफवाहें ही हैं। पेशेंस रख लो, जो ही सीट मैट्रिक्स आ जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे।